सुप्रीम कोर्ट का नैब तरमीम के खिलाफ फैसला चैलेंज। फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें सुने बगैर नैब तरमीम के खिलाफ फैसला दिया। नैब तरमीम के बाद एहतसाब अदालत ने मेरे खिलाफ रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत को भिजवा दिया। नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त में किसी बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की निशानदही नहीं की गई। नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त आर्टिकल के तकाजे पूरे नहीं करती। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम के खिलाफ 15 सितंबर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का वतन वापसी का सफ़र। सऊदी अरब में पहला पड़ाव साथियों के हमरा उम्र अदा किया। सऊदी अरब में 7 से 8 रोज़ क़याम करेंगे। इस दौरान लीगी कायद की सऊदी हुक्काम से अहम मुलाकातें मुतवक्का। नवाज शरीफ 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुँचेंगे। 3 दिन क़याम के बाद 21 अक्टूबर को लाहौर के लिए रवाना होंगे। तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। ताजर की दुकान चलेगी तो पाकिस्तान चलेगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का पंजाब ताजर कन्वेंशन से खिताब। कहा 12 अक्टूबर को ही मार्शल लॉ के जरिए नवाज शरीफ की हुकूमत को दूसरी बार खत्म किया गया। नवाज शरीफ ने मुल्क को अंधेरों से निकाला, दहशतगर्दी का खात्मा किया। हमारी तरक्की देखकर पूरी दुनिया हैरान थी। अब वो वक्त दोबारा आने वाला है। नवाज शरीफ एटमी कुव्वत पाकिस्तान को मुआशी कुव्वत बनाने आ रहे हैं। उन्होंने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला। अवाम 2/3 वोट थे। नवाज शरीफ आपको महंगाई से निजात दिलाएंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की गुफ्तगू। यूनियन कौंसिलों के अहदेदारों और कारकुनों से मुलाकात में 21 अक्टूबर की तैयारियों पर मुशावरत। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल के इंतजाम का जायजा लिया। निगरां हुकूमत इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने के लिए तैयार। इलेक्शन कराने के लिए मतलूबा रकम पर तैयारी पूरी है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकर का इंटरव्यू। कहा इलेक्शन कमीशन हल्काबंदियों और दीगर मामलात पर अपनी मशकें भी बहुत हद तक पूरी कर चुका है। नवाज शरीफ की वतन वापसी में डील और नून लीग के लिए नरम गोशे का तासर दुरुस्त नहीं। नवाज शरीफ को वतन वापसी पर कुछ कानूनी सवालात का सामना करना होगा। पाकिस्तान की रियासत पर हमले पहले भी होते रहे हैं। हमारे तमाम इदारे अमन के लिए काम करेंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दहशतगर्दों को बैरून मुल्क से मुआवनत फराहम की जा रही है। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को बेनकाब करेंगे। IG पंजाब ने मज़ीद कहा कि सियालकोट वाक़े के बाद दहशतगर्दों को पकड़ लिया है। मुल्ज़िमान के खिलाफ सबूत अदालत में पेश करेंगे। इस ग्रुप का नेटवर्क नामों के साथ बताएंगे। पाकिस्तान माशी बहाली के सफर पर गामजन। सियासी और अस्करी क़यादत की अनथक कोशिशों के समरात मिलने लगे। माली साल 2024 के लिए शरह नमू 3.5% तक बेहतरी के इम्कान रोशन। अगस्त 2023 तक पावर जनरेशन में 14%, डीजल सेल में 11% और पेट्रोल सेल में 8% से जायद देखी गई है। सितंबर 2023 से पाकिस्तान की बरामदात 1.15% से 2 अरब 40 करोड़ डॉलर तक पहुँच चुकी है। डॉलर की कदर में कमी के असरात एक्सचेंज रेट में फ़र्क के बाइस अवाम को पेट्रोलियम मसवात की कीमतों पर बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान है। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसवात की कीमतें 300 रुपये से कम होने के बाद मुल्क में पेट्रोल और डीजल पर बिल तरतीब 20 से 30 रुपये फी लीटर कमी का इम्कान। मुल्क भर में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। 1 सितंबर से 8 अक्टूबर तक 27,381 मुकदमा दर्ज हुए। मजमूई तौर पर 13,621 अफराद को गिरफ्तार किया गया। बिजली चोरों से जुर्माने की कीमत में 17 अरब 67 करोड़ रुपए की वसूली। बिजली चोरी के मुकदमात गिरफ्तारियों में लेस्को सबसे आगे। लाहौर में मुलव्विस 12,778 मुकदमात दर्ज।
भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। कश्मीरी अवाम ने कारगिल हिल कौंसिल इंतखाबात में बीजेपी को मुस्तरद कर दिया। कौंसिल के हालिया इंतखाबात में अपोजिशन इत्तेहाद को बड़ी कामयाबी मिल गई। नेशनल कांग्रेस ने 12, कांग्रेस ने 10 सीटें जीत ली। 2 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 नशिस्तों पर कामयाब। साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि मकबूजा कश्मीर के अवाम ने हिंदुत्व नजरिए को शिकस्त दी। पाक चीन दोस्ती की लाजवाल मिसाल। सीपैक मनसूबे के 10 साल मुकम्मल। 2013 में मनसूबे की बुनियाद रखी गई। बीजिंग की जानिब से सीपैक की 10वीं सालगिरह पर दस्तावेज़ात जारी। लिखा माशी तरक्की का मनसूबा तवील मुद्दती बैनुल-अक़वामी और मुनज़्ज़म मनसूबा है। पाकिस्तान में सीपैक के ज़ेर एहतमाम बड़े मनसूबों में पेशावर कराची मोटरवे, कराकोरम हाईवे फ़ेज़ 2 और लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो के मनसूबे शामिल हैं। किसी ने भारत छोड़ने का कहा, ना ही डिपोर्ट किया गया। ऑनलाइन धमकियों से खौफजदा हो गई थी। भारतीय इंतहा पसंदों की धमकियों का शिकार पाकिस्तानी प्रेसिडेंट ज़ैनब अब्बास का बयान। कहा, फैमिली मेंबर्स और दोस्त मेरे लिए फिक्रमंद थे। सोशल मीडिया पोस्ट लोगों को बुरी लगी, उसका बहुत अफसोस है। और वर्ल्ड कप के बड़े मुकाबले की बड़ी तैयारियां। कौमी क्रिकेट टीम ने भारत के खिलाफ मुकाबले की तैयारियों का आगाज कर दिया। खिलाड़ियों ने फ्लड लाइट्स में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग ड्रिल्स में हिस्सा लिया। मेगा इवेंट, मेगा मैच हफ्ते को अहमदाबाद में खेला जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर